अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते हैं तो आपको 10 साल का लक्ष्य सिर्फ 6 महीने में हासिल करने का सीक्रेट पता चल जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल और जीवन बदल देने वाली साबित होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। कहते हैं ना कि मरने से पहले हमारे जीवन में कोई भी काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। ठीक उसी तरह यह वीडियो भी आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम भले ही कितने टैलेंटेड और होशियार हो और आपका कितना ही तेज IQ क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो आप कितने भी मोटिवेशन वीडियोस देख लो या आर्टिकल्स पढ़ लो, पर अगर आप अपने काम पर हर रोज़ मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपको बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। दोस्तों, हम सभी को पता है सिर्फ ज्ञान लेना सब कुछ नहीं होता, बल्कि उसके साथ ही एक्शंस भी लेना पड़ता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने आलस्य से छुटकारा पाकर हद पार मेहनत कर सकते हो और कैसे आप अपनी ज़िंदगी के 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 6 महीने में पूरा कर सकते हो। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एनर्जेटिक फील करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि आज बड़ा अच्छा लग रहा है, पर दिक्कत यह है कि यह कभी कभी ही फील होता है। दोस्तों, याद करो वो दिन जब आप कभी ना कभी बहुत ज़्यादा फोकस थे और बहुत ज़्यादा मेहनत करने का आपका मन करता था। आपके अंदर यह नहीं आ रहा था कि ये मैं कल करूँगा। आपके अंदर एक एक्साइटमेंट थी, जिज्ञासा थी और आप अंदर से मोटिवेटेड फील कर रहे थे। दोस्तों, अब आप सोचिए क्या होगा अगर ये आपके साथ हर रोज़ हो। तो क्या आप ज़िंदगी भर धूम नहीं मचाओगे? अगर आलस, थकान, बोर होना, ध्यान भटकना और हार मानने का मन करना और बार बार अपने काम को बदलते रहना, क्या हो अगर यह सब हमारी ज़िंदगी में रहे ही ना? इसलिए इसका सल्यूशन मैंने यह वीडियो में बता रखा है कि आपका ध्यान होना चाहिए एनर्जी मैनेजमेंट पर। सब लोग टाइम मैनेजमेंट करने पर ध्यान देते हैं, पर क्या करोगे उस बचे हुए वक्त का अगर आप उस वक्त प्रोडक्टिव फील नहीं करते हो और एनर्जेटिक फील नहीं करते हो? तो जब आपको सुपर पावर फील होता है तब आप में एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है। तब आप 10 घंटे के काम को सिर्फ 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। और यही सुपर पावर अगर आपके अंदर हर रोज़ हो तो आप 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 6 महीने में पूरा कर सकते हो। दोस्तों, हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज़ होता है और यह एक ऐसा हार्मोन है जो तब रिलीज़ होता है जब आप अच्छा फील कर रहे होते हो, जब आप मोटिवेटेड फील कर रहे होते हो, जब आपका मन मेहनत करने को कर रहा होता है और आप मेहनत करने के लिए तैयार होते हो। आपको आलस बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है और आप बिल्कुल भी चीज़ें नहीं टालते हो, और तब यह आपके दिमाग में रिलीज़ होता है, यह आपके ब्रेन में रिलीज़ होता है। तब आप एक अलग ही जोन में होते हो। दोस्तों, अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए ट्रेडिंग का उदाहरण देता हूँ, क्योंकि अब मार्केट में ट्रेडिंग बहुत चल रही है, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए उदाहरण भी ऐसा ही लेता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर कोई इंसान है जिसने क्रिप्टो में 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं और उस इंसान को दूसरे दिन 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब आप बताओ कि क्या यह बंदा आगे फिर से क्रिप्टो में पैसा लगाएगा या रुक जाएगा? आप लोग कहोगे बिल्कुल लगाएगा। जी हाँ, लगाएगा, क्योंकि वो अब खुश है, इसलिए वो इंसान फिर से पैसा लगाएगा। अब ये जो इसे फिर से इन्वेस्ट करने का मन कर रहा है, ये डोपामाइन हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। उस वक्त हमारे अंदर कुछ ऐसा हो रहा होता है जो हमें कहता है कि फिर से कर। दोस्तों, जब भी कोई काम पूरा हो जाता है तो हमें उसके हो जाने की खुशी मिलती है और तब हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है, और ये सब डोपामाइन हार्मोन्स की वजह से होता है। इसे खुशी का हार्मोन भी कहा जाता है, जो हमें अच्छा फील कराने का काम करता है। दोस्तों, इसी वजह से सफलता प्राप्त करने के बाद भी मेहनत करने का मन करता है। हर साइंटिस्ट, हर राइटर और हर बिजनेसमैन और हर इंसान ऐसे ही बड़ा होता है। 1-2 बार किया और सफल हो गए तो उसे बार बार करने का मन करता है, और इसी तरह से इंसान
वर्कहॉलिक बन जाता है। दोस्तों, वर्कहॉलिक का मतलब यह है कि वह इंसान अब काम किए बिना नहीं रह सकता और उसके लिए काम एक नशा बन जाता है। उसके लिए मेहनत करना एक नशा बन जाता है। दोस्तों, यह नशा ड्रग्स, कोकेन और अल्कोहल से भी ज़्यादा एडिक्टिव है। दोस्तों, आप इस दुनिया में एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी और जेफ बेजोस जैसे लोगों को देख सकते हो। दोस्तों, वॉरेन बफेट जी की एज 92 ईयर है, लेकिन आज भी उन्होंने अपने काम से रिटायरमेंट नहीं लिया है। वो आज भी मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि इनको और भी ज़्यादा पैसा कमाना है, इसलिए आज भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, अब आप अपने मन में ऐसा इमेजिन करो कि आप 92 ईयर के हो और आपके पास वॉरेन बफेट जितना पैसा है। तब आप या तो आराम करोगे और अपने अरबों डॉलर को उड़ाओगे या फिर से काम करने लग जाओगे। तो यहाँ पर एक ही बात निकल कर सामने आ जाती है कि कामयाब लोगों को काम करने की लत लग चुकी होती है, और ये जो लत लगती है ना, इसके पीछे डोपामाइन हार्मोन का हाथ होता है। दोस्तों, यही हार्मोन आपसे मेहनत करवाता है, और अगर आप इसको समझ लोगे तो आप भी हद पार मेहनत करना सीख जाओगे। इसलिए इस दुनिया में जितने भी मज़े बने हुए हैं, जैसे दारू पीना, पार्टी करना आदि, इन सभी मज़ाओं को कामयाब लोग इग्नोर करते हैं और अपने काम में ही मज़ा ढूंढते हैं। दोस्तों, यह डोपामाइन हार्मोन हमारे दिमाग में दो तरीके से रिलीज़ होता है, एक अच्छा काम और दूसरा बुरा काम। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। दोस्तों, आप इस हार्मोन को गलत तरीके से भी रिलीज़ कर सकते हो। आपके मन को गलत काम करने में भी मज़ा आता है, जैसे कि अश्लील वीडियो देखना, नशा करना आदि, और ऐसे गलत काम करने पर भी यह हार्मोन रिलीज़ होता है। लेकिन दोस्तों, इस तरीके के मज़े लेने से यह होता है कि आपकी बाकी की लाइफ तहस नहस हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको अपने दिमाग में डोपामाइन हार्मोन रिलीज़ करना ही है तो आपको उसे अच्छे तरीके से करना होगा। दोस्तों, जैसे बड़े बड़े कामयाब लोगों के पास में उन्होंने कितना लगातार एक ही काम को किया उसकी कहानी होती है, ना कि कितना उनको ज्ञान था उसकी कहानी होती है। आप किसी भी सफल इंसान की कहानी को पढ़ लो, तब आपको पता चलेगा कि उनके एक्शंस काउंट होते हैं, उनका ज्ञान काउंट नहीं होता। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन लगातार एक्शंस हर कोई नहीं ले पाता। हर कोई कहता है कि एलन मस्क का तेज़ दिमाग है और उसका IQ तेज़ है और बचपन से उन्हें सब कुछ सिखाया गया हुआ है, पर कोई यह बात नहीं करता जो एलन मस्क है ना, वह 7 दिन में 100 से 120 घंटे काम करते हैं। इसलिए ज्ञान के साथ साथ मेहनत करना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप यहाँ यह भी नहीं कह सकते हो कि मेहनत तो गधा भी करता है, क्योंकि आपको इस दुनिया में यही मिलेगा कि कम ज्ञान रखने वाले लोग हमेशा अक्सर ज़्यादा ज्ञान रखने वाले लोगों से आगे निकल जाते हैं, और उसकी वजह है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, यह कामयाबी ना तो ज्ञान की मोहताज है और ना ही तेज़ दिमाग की मोहताज है, ना पैसों की ना सपोर्ट की, बल्कि ये कामयाबी मोहताज है लगातार एक्शंस लेने की। बात नॉलेज की नहीं है, क्योंकि नॉलेज तो पूरी दुनिया ले रही है। बात नॉलेज को दूसरों से स्मार्ट तरीके से यूज़ करने की है। दोस्तों, इस दुनिया में 90% से ज़्यादा लोग अपनी बुद्धि में पड़े नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैंने ऐसे काफ़ी लोग देखे हुए हैं जो ज्ञान को लेकर सिर्फ बैठे हुए हैं, कर तो कुछ नहीं रहे हैं। अमीर वो लोग होते हैं जो नॉलेज को लेने के बाद उस पर एक्शंस लेते हैं, ना कि सिर्फ जो ज्ञानी हैं। अब आप लोग पूछोगे कि एक्शंस कैसे लें। दोस्तों, मेहनत हर वक्त टैलेंट को पीछे छोड़ देता है। जब टैलेंट वाला इंसान मेहनत करना बंद कर देता है, दोस्तों, एक मूर्ख इंसान भी लगातार मेहनत और एक्शंस लेने से आलसी और इंटेलिजेंट पर्सन को बड़े आराम से हरा सकता है। दोस्तों, आपको वाकई में नहीं लगता कि आप किसी एक काम पर लगातार बिना रुके और पूरे दिल से बिना आलस करे और बिना उस काम को टाले 6 महीने तक रोज़ करने लग जाओ तो आप क्या कर सकते हो और कितना बड़ा कर सकते हो। दोस्तों, जब आप बिना 1 मिनट भी वेस्ट किए अगर आप उस काम को 6 महीने तक करोगे तो आपके हाथ में कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। दोस्तों, अब आप बताओ कि आपकी लाइफ में ऐसा वक्त कब आया था जब आप 6 महीने लगातार एक ही काम के पीछे पड़े थे और बिना और कोई काम करे आपने सिर्फ वही काम किया। दोस्तों, अब जो बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मुझसे आप कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि यह बात मुझे भी बहुत हिट करती है, और वह यह है कि सबसे ज़्यादा सपने इस टालने वाले कीड़े ने ही मारे हैं।
मगर यह बात सच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सपने मारे हैं ना, वो आलस ने मारे हैं। इस टालने की आदत ने कि मैं कल करूँगा या बाद में करूँगा, इस आदत ने ना जाने कितने लोगों को बुढ़ापे में यह पछतावा कराया है कि काश मैं एक और कोशिश करके देख लेता। दोस्तों, पूरे साल में 8,760 घंटे होते हैं। इसमें खाना पीना और रेस्ट करना और काम करना या जो भी आप करते हो वह सब निकाल कर एक्स्ट्रा घंटा भी निकाल दे तो मेरी स्ट्रॉन्ग मैथ कैलकुलेशन के हिसाब से 3,190 घंटे आपके पास हर साल बचते हैं। आपका यह टाइम कहाँ जा रहा है? आप कुछ मिनट यहाँ वहाँ देते रहते हैं ना, वही टाइम कुल मिलाकर बाद में घंटों में बदल जाता है और यह हमें पता भी नहीं चलता। अगर किसी 80 साल के बिलियनर को यह कहा जाए कि आपको फिर से 20 साल का कर दिया जाएगा और आपकी लाइफ फिर से रिस्टार्ट हो जाएगी, आपका ज्ञान वही रहेगा, आपका अनुभव भी वही रहेगा, आपकी उम्र हो जाएगी 20 साल, लेकिन बदले में आपको अपनी सारी दौलत देनी होगी, तो 99.99% चांसेस है कि वो बिलियनर 20 साल का होने के लिए अपनी सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अभी आप जो भी लाइफ जी रहे हो ना, और अभी आपकी जो भी एज है, वो $100 बिलियन से भी ज़्यादा कीमती है और इससे ज़्यादा कीमती और कोई चीज़ नहीं हो सकती। और यह बात बिल्कुल सच है। आप अभी $100 बिलियन से भी ज़्यादा कीमती लाइफ जी रहे हो, जिसमें आपने कल करूँगा बोल कर ना जाने कितना सारा वक्त गंवाया है। दोस्तों, यह वीडियो हर इंसान के पास होना चाहिए। जिस तरह हर घर में एक घड़ी होती है ना, जो कि होनी भी चाहिए क्योंकि वह वक्त बताता है, ठीक उसी तरह यह वीडियो हर इंसान के पास होना चाहिए, जो आपको वक्त नहीं बताएगी लेकिन आपका वक्त ज़रूर बदल देगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी और आपको इससे क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी जीवन बदल देने वाली और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो मिस ना हो।